हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सकुशल होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, रीजनिंग अंकगणित का पार्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इससे हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। बच्चे को मतलब बहुत लोगों को इसमें दिक्कतें आती है और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं उन जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही एक्चुअली फोकस हमारा मेन उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत वीक हैं, जिनसे ये सॉल्व नहीं हो पाता है एग्ज़ाम में। कम समय में जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है तो वो कर नहीं पाते, उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स खास करके ध्यान दें, बाकी जिन्हें आता है वो भी देखें, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं शुरू करता हूँ। ये सारे एग्ज़ाम जैसे हो गया रेलवेज का, एसएससी का, जितने भी और छोटे मोटे एग्ज़ाम्स पीएसयूज़ वगैरह में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। और मैं इतने इजी वे में आपको बताऊंगा कि आप ये अच्छे से सीख पाएंगे। और आप इसे फॉलो, हमारे तरीके को, बताए गए तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। आप बस एक पेन और पेपर या कॉपी हो तो वो लेके आप बैठ जाइए और नोट डाउन करते रहिए जहाँ जहाँ। और मैं जो जो स्क्रीन पे यहाँ पे जो भी बताते जाऊँगा वीडियो में, उसे बहुत ही अच्छे कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ देखते जाइए मैं क्या कह रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से सीख जाएंगे, आपको मदद मिलेगी उसमें सीखने में। ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन जो होगा वो तो प्रोवाइड करूँगा ही लास्ट में, लेकिन मैं जो बताता जा रहा हूँ बस उसको ध्यान से आप देखते जाइए और समझते जाइए। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट, आप कमेंट का बॉक्स खुला है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कतें आ रही है, आप ये बता दें तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आज इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कह रहा है कि ए जो है अकेला, जब कोई एक पीस ऑफ वर्क है, काम है, उसको ए अकेला 6 दिनों में कर देता है। ठीक है, जब अकेला करता है। वैसे बी जब अकेला करता है तो उसको 9 दिनों में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको करने में। तो कह रहा है जब दोनों ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। मतलब ये कह रहा है ए जो है अकेला जब करता है तो 6 दिन लगाता है, बी जब अकेला करता है तो 9 दिन लगाता है। तो ए और बी जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे काम को। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इसमें ए और बी की जगह देखिए कुछ भी हो सकता है, सन और फादर हो सकता है, 2 पर्सन कुछ भी ले सकता है। कोई 2 पर्सन राम श्याम ले सकता है या किसी और का नाम। ठीक है, सन फादर, फादर गर्ल्स बॉय, ऐसे करके ले सकता है। तो वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है ए और बी की जगह। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ A 6 और B 9, ठीक है ना। तो ए हो गया आपका 6 दिन लगाता है और बी लगाता है 9 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम समझते हैं आप, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकलता है पता है, पता ही होगा।
नहीं पता है तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। 6 9 का एलसीएम 18 आएगा। कैसे आया अभी बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, बैक वाला जो भी है बैक कर करके, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पॉज करके कोई इशू नहीं है। तो 6 और 9 का एलसीएम देखिए कुछ इस तरीके से निकलेगा। 3 से लगाया, ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड किया तो 3 दूना 6, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, और 9 को किया तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 और 3। अब तो ये लगेगा नहीं क्योंकि अब दो तीनों नंबर्स, ये 3 2 और 3 तीनों प्राइम नंबर है। अब किसी से ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो यही एलसीएम हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल 3 2 और 3, ठीक है। तो ये 18 आ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं बेसिक से बिल्कुल चल रहा हूँ, जिन्हें नहीं भी आता है वो भी आसानी से सीख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग मैथ से डरते हैं, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना आसान शब्दों में समझाऊंगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो 18 आया एलसीएम जो निकाला आपने, ये होगा टोटल वर्क। मतलब जैसे अभी हम कह रहा था ना, एक पीस ऑफ वर्क को कर रहा है ए अकेले तो 6 दिन लगाता है, बी 9 दिन, तो 18 जो है वही पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। जो काम है वो 18 काम है, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया एलसीएम जो लिया। कैसे आया एलसीएम लेने पे 6 और 9 का, ठीक है। अब देखिए 6 ए जो है अकेला 6 दिन लगाता है, मतलब टोटल काम है 18, अकेला 6 दिन लगाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक दिन वो 3 3 काम किया तब तो 6 दिन लग गया 18 पहुंचने में, टोटल काम 18 है तो, है ना। दैट मीन्स 18 डिवाइड बाई 6 पर डे वर्क, यूनिट वर्क, मतलब एक दिन का काम 3 काम करता है ए का, ठीक है। तो ए आपका एक दिन में 3 काम करता है। सिमिलरली बी कितना करेगा बताइए, बी कितना करेगा एक दिन में, 18 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 2 काम करेगा एक दिन में, तभी उसको 9 दिन लग रहा है 18 काम करने में, ठीक है। डिवाइड कर देना है तो यहाँ 2 लिख दिया। कैसे आया 3 और 2 पता है, 18 डिवाइड बाई 6 3 हो गया, 18 डिवाइड बाई 9 2 हो गया। तो ये यूनिट वर्क होता है, ये दोनों यूनिट वर्क हैं, ठीक है। एक दिन का काम है ये यूनिट वर्क, ठीक है, एक दिन का काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 एक दिन का काम है, ठीक है। अब देखिए ए और बी का हमको निकालना है, एक साथ कितने दिनों में खत्म करेगा काम को। तो ए प्लस बी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो पहले हमें ये पता चल जाए कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो ए का पता है, बी का पता है, तो दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर देगा, 5 काम खत्म कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, होनी नहीं चाहिए, इतना मैं बेसिक से बता रहा हूँ, कंफ्यूजन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 5 आ गया, तो ए प्लस बी जो है 5 दिन लगाता है, मतलब 5 काम करता है एक दिन में, ठीक है। अब टोटल काम है 18, ठीक है, यही करना है ए प्लस बी को भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही करना है ना। तो ए प्लस बी कितना दिन लगाएगा, 18 टोटल काम है, एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल डेज कितना हो जाएंगे 18/5, मतलब एक दिन में 5 काम, दूसरे दिन 5 काम, तीसरे दिन 5 काम, ऐसे कर करके तो टोटल 18 काम है। तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना दिन लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या आ गया 18/5 डेज, दिन होगा, ठीक है। अब 18/5 डेज हो गया इतना दिन। अब इसको डिवाइड कीजिए 5 से 18 को, कितना आएगा 3 पूर्णांक, बताइए 3/5 इतना दिन आएगा, ठीक है।
अब इसी को जब दशमलव में फ्रैक्शन में लिखेंगे पॉइंट में 3.6 डेज होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? भागा कैसे डिवाइड करना आता है ना? 5 को 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15। ठीक है, यहाँ बचा 3, रिमाइंडर शेषफल जिसको कहेंगे। ठीक है, तो 3.3/5 आ गया, 3.3/5। ठीक है, भागफल 3, शेषफल भी 3। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अब 3.3/5 को 3.6 कैसे लिखें वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए 3/5 है ना, मतलब 5 को भागा लगाएंगे, 3 को भागा लगाएंगे 5 से। तो देखिए 3 छोटा है तो दशमलव वाला भागा आप पढ़े होंगे, पॉइंट, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5×6 = 30। ठीक है, तो ये 0.6 आ गया। ठीक है, वो भी समझ गए? आपको जिनको भाग दे समझने में परेशानी हुई वो भी समझ गए कैसे क्या होगा, ये कैसे कैसे हो रहा है। 18/5 को हम कैसे 3.6 लिख दिए, तो 3.6 डेज कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3.6 डेज, सी हो जाएगा। कैसे आया पता है? यही आपका ऑप्शन 3.3/5 रहता तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3.6 भी सही है, 3/5 को 0.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, LCM 18 समझ में आ गया, सारा चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। बहुत ही आसान है। अब इसको ट्रिक से समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखिए ट्रिक में कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक होगा जब दोनों मिल के करेगा तो xy/x+y, ये होगा ट्रिक, इतना दिन लगेगा। ठीक है, बस कैसे आया, मतलब ये xy/x+y। ठीक है, वो सॉल्व करके आता है, वो लंबा मेथड है। आप बस ट्रिक में ये याद रखिएगा, प्रोसेस आपको बता दिया है उससे बनाना है, वो मेन प्रोसेस है। ये ट्रिक हर जगह नहीं लागू होगा। ठीक है ना, तो आप ट्रिक पे मत जाइए, प्रोसेस को सीखिए। ठीक है ना, ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है। तो आपको xy/x+y, अब यहाँ पे xy/x+y पे x क्या है, तो जो a कितने दिनों में किया वो x है, नंबर ऑफ डेज, दिन, और b कितने दिनों में अकेले किया वो y हो गया। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब जब अप्लाई करेंगे तो 6:9/6 तो कितना आएगा, 54/15 आ जाएगा, 54/15। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो 3 से ये 18, ये 3 बचे 15, तो 18/5 अगेन आ गया। फिर से इसको लिख सकते हैं 3.6 डेज। कैसे आया डिवाइड भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो शॉर्टकट से तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन ऑलवेज ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में दो जब पर्सन की बात होगी और दोनों मिलके कितना, तो xy/x+y ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोसेस से कीजिएगा तो आपको इससे थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, ट्विस्ट किया, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तब प्रोसेस को सीखिए। ठीक है, मेथड को सीखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखिएगा, क्वेश्चंस आपसे छूटेगा ही नहीं, एकदम करेक्ट बनेगा। मैथ में तुक्का नहीं मारा जाता है, प्रोसेस पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत भी इधर उधर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो। ठीक है, अब मैं आपको इसको कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा। देखिए मैं कितना मेहनत से आपके लिए इसको लिख के रखा हूँ, देखिए सॉल्व किया हूँ। अब इसको समझिए, A 6 दिन, B 9 दिन लगा रहा है अकेला,
जब ए और बी एक साथ पूछ रहा है वही कितने दिनों में करेगा, तो ठीक है 6, दोनों टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 18 हो गया। वन डे वर्क यूनिट वर्क निकाल लिया, 3 और 2 आ गया। अब बोथ ए एंड बी वन डे वर्क, एक साथ कितना, तो इतना, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 18/5, मतलब ए प्लस बी मिल के कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो टोटल काम 18 था। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 दोनों मिल के, तो ख़त्म कितने दिनों में करेगा, 18 बचे 5, 18/5, 18/5 डेज में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो दोनों को इतना दिन लग गया ख़त्म करने में। ट्रिक भी आपको लिख दिया हूँ, ठीक है। XY/X+Y, ए टेक्स टाइम अलोन, मतलब अकेले करने में X, B अकेले करने में Y। तो ये ट्रिक भी काम कर जाएगा। बाकी मेथड तो ये है, ये जो है ये मेथड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए आसानी से, सीखे कि नहीं बताइए, सीख गए होंगे आई थिंक, इतना इजी वे में मैं बताया हूँ। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी दिखेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।